प्रतिष्ठित शुगर टेक्नोलॉजिस्ट और राष्ट्रीय शर्करा संस्थान की पूर्व निदेशक प्रोफेसर नरेंद्र मोहन को पुणे में आयोजित 68वें सम्मेलन में डेक्कन शुगर टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन द्वारा प्रतिष्ठित मंगल सिंह मेमोरियल गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार महाराष्ट्र सरकार के राजस्व, पशुपालन और डेयरी विकास मंत्री डॉक्टर राधाकृष्ण विखे पाटिल द्वारा एसोसिएशन के अध्यक्ष एसबी सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में दिया गया। यह पुरस्कार प्रोफेसर मोहन की रिफाइंड चीनी के उत्पादन के लिए तकनीक विकसित करने में उनके उत्कृष्ट और अभिनव दृष्टिकोण के लिए दिया गया, जिसमें सिस्टम से अशुद्धियों को हटाने के लिए डिस्टिलरी फेर्मेंटरों से प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। प्रोफेसर मोहन ने इस शोध में अपने पूर्व सहकर्मी महेंद्र यादव, तकनीकी अधिकारी, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर को धन्यवाद देते हुए कहा कि पेट्रोल में मिश्रण के लिए इथेनॉल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अब जब हमारे पास चीनी कारखानों के साथ अधिक डिस्टिलरी एकीकृत है, तो डिस्टिलरी फेर्मेंटरों से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग चीनी उत्पादन में सिस्टम से अशुद्धियों दूर करने का समय आ गया है। इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप कार्बन उत्सर्जन का कम करने के अलावा कम लागत पर वांछित गुणवत्ता वाली रिफाइंड चीनी का उत्पादन संभव है। इस प्रक्रिया से कम लागत पर बेहतर गुणवत्ता वाली प्रतिष्कृत चीनी ही नहीं मिलेगी, बल्कि यह चीनी और इथेनॉल उत्पादन की पूरी प्रक्रिया को अधिक पर्यावरण अनुकूल बना देगी। टुडे इंडिया लाइव न्यूज से पंकज अवस्थी की खास रिपोर्ट। डेक्कन शुगर टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन के पुणे में हो रहे अधिवेशन में आज मुझे मंगल सिंह मेमोरियल गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। ये जो गोल्ड मेडल है वो एक प्रक्रिया विकसित करने के लिए दिया गया है। ये प्रक्रिया बेहतर क्वालिटी की शुगर या रिफाइंड शुगर बनाने के लिए है। इस प्रक्रिया में हमने एक अनूठा प्रयोग किया। चीनी मिलों के साथ आजकल इथेनॉल इकाइयाँ या डिस्टलरी बहुतायत में लगाई जा रही हैं, और ये जो डिस्टलरी होती हैं या इथेनॉल यूनिट होती हैं, इनमें जो फर्मेंटर्स होते हैं उसमें बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो कि वातावरण में छोड़ दी जाती है। हम लोग इस बात की परिचर्चा लगातार करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो वातावरण में कम से कम जाएं, और डीकार्बनाइजेशन या नेट जीरो की बात करते हैं। तो ये सोचा कि इस कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कहाँ किया जा सकता है। रिफाइंड शुगर बनाने में इस कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग हमने करा कि जब हम रिफाइंड शुगर बनाते हैं तो उसमें जो हम रॉ शुगर होते ही उसको मेल्ट करते हैं और उसमें से अशुद्धियाँ दूर करते हैं। उसमें फास्फोरिक एसिड का भी इस्तेमाल करते हैं और दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। इस प्रक्रिया में हमने फास्फोरिक एसिड की जगह पे कार्बन डाइऑक्साइड जो डिस्टिलरी फर्मेंटर से निकलती है उसका उपयोग किया और अशुद्धियों को दूर किया। तो इससे कई फ़ायदे हुए। एक तो फ़ायदा ये हुआ कि जो कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में जा रही थी वो नहीं गई, और दूसरा ये हुआ कि हमने फास्फोरिक एसिड का इस्तेमाल ना करके कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जो कि वेस्ट था, तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम हो गई। तो कम दाम पे हम बेहतर क्वालिटी की रिफाइंड शुगर बनाने में सक्षम हुए, और दूसरा ये पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है ये पर्यावरण के अनुकूल हुई, एनवायरनमेंट फ्रेंडली हुई।